अगर सिलेंडर 3,000 रुपए में बिकने लगे तो समझ लो देश में महंगाई नहीं, सिस्टम भी फेल हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से भारत में एलपीजी की कमी हो गई है। और सच ये है कि भारत अपनी जरूरतों का 60% आयात करता है, जिसमें से ज्यादातर मिडिल ईस्ट से आता है। लेकिन सवाल यह है कि हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारे पास 75 दिन का स्टॉक है, जो हमारे पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्टर है। तो गैस के लिए भीड़ क्यों लग रही है? और सिलेंडर 3-4 हजार रुपए ब्लैक में क्यों मिल रहा है? क्या ब्लैक से 3,000 रुपए का दे रहा है सिलेंडर? ब्लैक में 3,000 3,000 रुपए कह रहा है, मर्जी है तो लो नहीं तो जाओ। क्या ये वैश्विक संकट है या फिर हमारी तैयारी की कमी? लोग कह रहे हैं इसमें सरकार क्या करेगी, मोदी क्या करेंगे। अरे भाई, ये हमारी विदेश नीति की विफलता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चाइना और रशिया के लिए खुला हुआ है, हमारे लिए बंद क्यों? क्योंकि ईरान वार से पहले हमारे पीएम इजराइल में थे और 2 दिन बाद इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला कर दिया गया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खेमनेई मारे गए और हमारे विश्व गुरु के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ईरान के स्कूल में 165 छोटे बच्चे मारे गए, तब भी हमारा मुंह बंद। ये तो छोड़िए, भारत में नौसैनिक अभ्यास से वापस लौट रहे ईरान के युद्धपोत आयरिश देना हिंद महासागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा उड़ा दिया गया, जिसमें लगभग 90 से 100 नाविक मारे गए। बचे हुए हिस्से का श्रीलंका ने रेस्क्यू किया, फिर भी मुंह बंद। देश में गैस की कमी से हाहाकार मचा हुआ है और हमारे 56 इंच का सीना प्रचार कर रहे हैं। केरल का नाम केरलम कर दिया है, अब हमें वोट देना। सभी की बरसों से इच्छा थी कि केरला का नाम बदलकर केरलम किया जाए। केंद्र की हमारी बीजेपी एनडीए सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब भक्त बोलेंगे ये तो इंटरनेशनल प्रेशर है, इसमें मोदी क्या करेंगे? ये वही मोदी है जिसने बोला था कि कोई देश हमें इंटरनेशनल प्रेशर नहीं दे सकता। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। खैर, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट है जो हमें गैस की कमी से छुटकारा दिला सकता है। उस साइंटिस्ट का कहना है हम गटर से गैस बना देंगे। नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी, हाँ गैस भी निकलता है। ने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। एक तरफ हम कहते हैं हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, चांद पर पानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम एक हफ्ते का संकट नहीं झेल पा रहे हैं। तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है। दूसरी तरफ अमेरिका कौन होता है कि जो हमें परमिशन दे कि आप 30 दिन तक रशिया से तेल खरीद सकते हो? क्या हमारी विदेश नीति खत्म हो चुकी है? इसी बीच अमेरिका से दूसरा बयान आता है। उन्होंने कहा मोदी अच्छे एक्टर है और हमारी बातों को लागू करते हैं। The President and the Secretary of Treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. अगर ऐसा है तो हमारी विदेश नीति बदल चुकी है। कभी ऐसा भारत था जिसने इंदिरा गांधी के टाइम पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। दुनिया देखती रही और अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में हमें डराने के लिए भेज दिया। लेकिन सोवियत संघ के समर्थन से जो आज का रशिया है, युद्ध में विजय प्राप्त करी। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पोखरण 2 करके दुनिया को चौंका दी, जिसमें अमेरिका की CIA जैसी खुफिया एजेंसी नाकाम रही। इस देश की बर्बादी का कारण सिर्फ सरकार नहीं है, वो गोदी मीडिया है जिसने जनता से सच छुपाया। असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा, इन पे बातें कम होती। लेकिन टीवी खोलो तो हर दिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बहस। अगर मीडिया सच दिखाने की बजाय लोगों को बांटने लगे तो नुकसान सिर्फ राजनीति का नहीं है, तो पूरा देश उसका खामियाजा भुगतता है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, कम से कम LPG ब्लैक मार्केटिंग को तो रोका जाए, जिससे लोगों के घर के चूल्हे तो जले।